हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पे। तो आज मैं रीजनिंग में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्डर रैंकिंग पार्ट थर्ड। नोटिस करिए, ऑर्डर रैंकिंग हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज उसी के ऊपर आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो पूरे 5-5 नंबर का बल्क क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में 5-5 क्वेश्चन के बल्क क्वेश्चन पूछे गए, और जो इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं ऐसे एग्जाम्स में भी 5-5 क्वेश्चन के बल्क पूछे गए। तो ऑर्डर रैंकिंग से जो 5 क्वेश्चन का एक साथ सेट आता है जिसको बल्क क्वेश्चन बोलते हैं, वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, अब देखिए इसके ऊपर पूरे 5 क्वेश्चन का सेट पूछेगा एग्जामिनर आपसे। बहुत ध्यान से देखते हैं। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट, कुणाल इज 9th प्लेस एंड सीता ऑन 15th प्लेस। अब नोटिस करिए, कुणाल का और सीता का प्लेस दे रखा है, लेकिन ये नहीं बताया कहां से है। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अमंग द बॉयज कुणाल इज 6th फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड 26th फ्रॉम द लास्ट। अब देखिए, बॉयज में ये बोल दिया गया कि कुणाल जो पर्सन है, दैट मीन्स कि कुणाल एक लड़का है, और बॉयज की रो में कुणाल का स्टार्टिंग से जो रैंक दे रखा है वो 6th है, और बॉटम से दैट मीन्स 26th है। नोटिस करिए, लास्ट से 26th है। अब अगर आपको ये पता है कि अगर कुणाल एक लड़का है और उसका बॉयज में टॉप से 6th है और बॉटम से 26th है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। वैल्यू कितनी होती है? 32 -1 कर देंगे, दैट्स में 31। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 31। ये कंफर्म हो जाएगा। नोटिस करिए, लेकिन एक और डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा, जिस डायग्राम में यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होंगी। ये याद रखिएगा, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है, यहाँ पे केवल बॉयज है। देखिए, डायग्राम दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर आपको अभी अपने आप क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वाइल अमंग द गर्ल्स सीता इज 7th फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड 30th फ्रॉम द लास्ट। अब नोटिस करिए, केवल लड़कियों में, गर्ल्स में नोटिस करिएगा, सीता का जो रैंक है वो कितना दे रखा है? 7th फ्रॉम स्टार्टिंग एंड 30th फ्रॉम द लास्ट। अब नोटिस करिए, गर्ल्स में सीता एक लड़की है और टॉप से 7th है, बॉटम से 30 है। तो दैट मीन्स कि हम दोनों को अगर हम जोड़ दें 37 और -1 कर दें 36, तो टोटल गर्ल्स निकल आएंगी 36 हो जाएंगे। अब नोटिस करिए, कई बार स्टूडेंट कहता है सर -1 क्यों करा। नोटिस करिए, जो ये पर्सन है वो 7 में भी काउंट हो रही है और 30 में भी काउंट हो रही है। तो जब हम 30 में 7 जोड़ते हैं तो 2 बार सीता की काउंटिंग हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि एक को हम माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास गर्ल्स 36 हो जाएंगे कंफर्म। अब देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स की काउंटिंग पूछी जाए आपसे, तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? नेचुरल है, 67 हो जाएगी। देखिए, 31 प्लस 36 दैट मीन 67 हो जाएंगे बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप समझ में आ रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स अगर दोनों पूछे जाएंगे तो आंसर आएगा 67। ये याद रखिएगा। अब एक एक करके और भी चीजें हम आपके सामने रखते हैं। अब देखिए, जो स्टार्टिंग में बोला था कि कुणाल का 9th है प्लेस। अब देखिए, कुणाल अगर टॉप से 6th है और बॉटम से 26 है, तो जो कुणाल का 9th बोला है दैट मीन्स वो टॉप से होगा। ध्यान रखिएगा, कुणाल का 9th है और सीता का 15th है, तो कुणाल 9th होंगे टॉप से। याद रखिएगा, ये कैसे पता चला? यहां से पता चला, बॉयज वाली रो से। नोटिस करिए, बॉयज वाली रो में कुणाल का रैंक 6th है और यहाँ पर 9th है, तो ये इन बात का इंडिकेशन है कि ये टॉप से ही होगा। क्योंकि देखिए, बॉटम से तो कुणाल का 26th रैंक है, तो बॉटम से 9th हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो जो 9th बोला गया वो टॉप से ही होगा, ये यहां से कंफर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, सीता का रैंक 15th है, तो यहाँ पे हम सीता को रख लेते हैं। और सीता का देखिए, अगर बॉटम से 30th है और टॉप से 7th है केवल गर्ल्स में, तो नेचुरल सी बात है जो 15 बोला गया वो टॉप से ही 15 होगा। तो यहाँ से टॉप से 15th हो गया। अब देखिए, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन का बल्क बनते हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके समझाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये बनता है, कुणाल और सीता के बीच में कितने पर्सन है? कितने पर्सन है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। अब देखिए, क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन द कुणाल एंड सीता, यही पूछ लिया। देखिए, कुणाल और सीता के बीच में गर्ल्स पूछ लिया कि कितनी गर्ल्स है, ये पूछा है। बॉयज भी पूछ सकता था, कुणाल और सीता के बीच में बॉयज कितने, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 बाय 1 मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा, और एक बार अगर आपने सॉल्व कर लिया तो पूरे 5 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुणाल का रैंक अगर टॉप से 6th है बॉयज में, तो इस बात का इंडिकेशन है कि इसके ऊपर 5 बॉयज होंगे कंफर्म, डैम श्योर। ये बात समझ में आ रही है? अब नोटिस करिए, यहां से कुणाल का रैंक अगर 9th है, तो कुणाल के ऊपर नोटिस करिए 8 होंगे। अब 8 में बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। नोटिस करिए, कुणाल का रैंक अगर टॉप से 9th है तो कुणाल के ऊपर 8 होंगे।
अब 8 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं। अब एक चीज बताइए, कुणाल के ऊपर बॉयज की संख्या कितनी थी? 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। अब 8 में से अगर 5 बॉयज हो गए तो बची कितनी? 3 गर्ल्स हो गई। तो दैट मीन्स कि कुणाल के अबव गर्ल्स कितनी है? तो आंसर आएगा 3। याद रखिएगा, कुणाल के ऊपर गर्ल्स कितनी है? तो आंसर आएगा 3, ये याद रखिएगा। अब जरा यहाँ पे देखते हैं। देखिए सीता के अपर पार्ट में यहां पर गर्ल्स की संख्या कितनी होगी वो कैसे पता लगाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए सीता यहां पे केवल गर्ल्स में 7th रैंक पर है। दैट मीन्स कि सीता के ऊपर 6 गर्ल्स होंगी कंफर्म, डैम श्योर। नोटिस करिए सीता के ऊपर कितनी गर्ल्स हैं? 6। अब नोटिस करिए सीता के ऊपर अगर 6 गर्ल्स हैं, सीता के ऊपर वाले पार्ट में 6 गर्ल्स हैं और 3 गर्ल्स जा चुकी हैं कुणाल के ऊपर वाले पार्ट्स में, तो नेचुरल सी बात है 6 में से 3 माइनस कर दीजिए। तो कुणाल और सीता के बीच में 3 गर्ल्स होंगी, ये भी कंफर्म हो गया। 3 गर्ल्स होंगी, कैसे कंफर्म हुआ? देखिए सीता के ऊपर टोटल 6 गर्ल्स हैं, यहां से कंफर्म हुआ। और यहां पर कुणाल के ऊपर कितनी गर्ल्स थी? 3 हो गई। और अगर मैं 6 में से 3 घटा देता हूं तो बचे कितने? 3 गर्ल्स होंगी कुणाल और सीता के बीच में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कुणाल और सीता के बीच में बॉयज कितने? तो वो भी निकाला जा सकता है। कैसे? नोटिस करिए कुणाल का रैंक 9th है और सीता का रैंक 15th है। तो हम करेंगे क्या, 15 में से 9 को माइनस कर देंगे। वैल्यू कितनी आती है मेरे पास? वैल्यू आती है 6, -1 कर देंगे 5। तो इसका मतलब है कि कुणाल और सीता के बीच में 5 मेंबर हैं। कितने मेंबर्स हैं? 5। कुणाल और सीता के बीच में 5 मेंबर है। कैसे पता? देखिए सीता का रैंक 15th है, अगर मैंने 9 माइनस कर दिया तो 9 लोग सफा हो जाएंगे, बचे कितने? 6 लोग। सीता को माइनस कर देते हैं तो बचे कितने? 5 लोग। तो कुणाल और सीता के बीच में 5 है कंफर्म। अब उन 5 में से अगर 3 गर्ल्स हैं तो दैट मीन्स कि 2 बॉयज होंगे, कंफर्म हो गया। कुणाल और सीता के बीच में बॉयज कितने हुए? 2 हो गए। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब जरा देखते हैं हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन कुणाल एंड सीता। तो आंसर क्या आएगा? 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। तो आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व करा और क्या इसका शॉर्टकट था। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आप टोटल बता लेंगे। अगर वो पूछता है बॉयज कितने हैं 31 होगा, अगर वो पूछता है गर्ल्स कितने हैं 36 होगा, अगर वो पूछता है टोटल कितने हैं तो 67 होगा, अगर वो पूछता है कि कुणाल और सीता के बीच में बॉयज कितने हैं तो 2 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि टोटल अगर आपको मिल जाए तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपके हाथ। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसी का एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। देखिए आपने अगर एक बार पूरा पार्ट बना लिया तो हर क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। तो इसका आंसर 3 आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका है। अब देखिए हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो पूछा जा रहा है। तो डायग्राम हम लोग पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, वो डायग्राम आपके सामने है। तो बॉयज कितने होंगे? 31 है। तो आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का? 31 इज द राइट आंसर। देखिए एक बार आपने सॉल्व करा और तीनों क्वेश्चन या चारों क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुके। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगले में पूछा गया हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द रूम। तो गर्ल्स का भी आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आंसर कितना आया था? 36 आया था। तो इस बार 36 मार्क कर देते हैं। देखिए एक बार अगर आपने डायग्राम प्रॉपर बना लिया तो नोटिस करिए अगले क्वेश्चन मुश्किल से 2-2 सेकंड्स में सॉल्व होंगे। एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो हर क्वेश्चन में मात्र 2 सेकंड्स लगेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछा है। तो डायग्राम देख लेते हैं। देखिए हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि इन दोनों को अगर हम बॉयज और गर्ल्स को जोड़ दें तो वैल्यू कितनी आई थी? 67 आई थी। तो 67 हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन पर 4 क्वेश्चन अब तक आप बना चुके हैं। दैट मीन्स एक बार आपने बनाया तो 4 क्वेश्चन आपके हाथ में। तो इसी को बोलते हैं बल्क क्वेश्चन। तो अगले पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इस बार चेंज है। तो अब इस बार चेंज हो चुका है तो सेम उसी प्रोसेस पर हमें फिर से बनाना है। देखिए इस बार नाम दे रहे हैं अतुल। तो 1 बाय 1 हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और डायग्राम ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राधा इज 6 फ्रॉम द टॉप। अब देखिए राधा बॉयज एंड गर्ल्स में बहुत ध्यान से देखिएगा 6th फ्रॉम द टॉप, अच्छी बात है। एंड अतुल इज 12th है ना फ्रॉम द टॉप। तो अतुल कितने पर है? 12th पर है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राधा और अतुल के बीच में कितने मेंबर हैं, तो 12 में से 6 कम कर दिए 6, -1 कर दीजिए 5, तो 5 मेंबर हैं। इन 5 में बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए राधा अगर 6th है तो राधा के ऊपर कितने होंगे? यहाँ भी 5 होंगे। इन 5 में भी बॉयज वही होंगे गर्ल्स भी होंगी, कितने होंगे हमें नहीं पता। ध्यान रखिए इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए राधा इज 4th फ्रॉम द टॉप एंड 6th फ्रॉम द बॉटम। देखिए अगर हम गर्ल्स में राधा को टॉप से 4th और बॉटम से बना रहे हैं, नोटिस करिए 6th, तो ये बताइए गर्ल्स कितनी हुई। अगर राधा का टॉप से 4th है और बॉटम से 6th है
तो दैट मीन्स कि हमारे पास 9 गर्ल्स हैं। कैसे, देखिए 10 ये आएगा, -1 करेंगे तो 9 ही तो आएगा, तो डायरेक्ट भी हम 9 लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए आगे कह रहा है अतुल 7th फ्रॉम द टॉप एंड 24th फ्रॉम द बॉटम। देखिए बॉयज में अतुल का रैंक टॉप से 7th है, बॉटम से 24th है। किसका? अतुल का। अब देखिए एक अगर लड़का टॉप से 7th है और बॉटम से 24th है, तो हम करेंगे कि दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आती है? 31 -1 करेंगे दैट्स कॉल्ड 30। तो ये भी वैल्यू हमें मिल गई 30। तो देखिए 30 बॉयज हैं, 9 गर्ल्स हैं, तो टोटल 39 हो जाएंगे कंफर्म, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से टोटल मिल गया। अब जरा और भी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो भी निकाल लेते हैं। देखिए राधा के ऊपर अगर 3 गर्ल्स हैं, तो इस डायग्राम में भी राधा के ऊपर 3 गर्ल्स होंगी। तो राधा के ऊपर 3 गर्ल्स हैं, देखिए 5 में से अगर 3 गर्ल्स हो गए तो 2 बॉयज होंगे, ये कंफर्म हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। अब देखिए अतुल का रैंक अगर 7th है, तो इसके ऊपर कितने होंगे? 6 होंगे। अब देखिए अतुल के ऊपर 6 क्या है? बॉयज है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अतुल के ऊपर 6 बॉयज हैं, 2 बॉयज यहाँ जा चुके हैं, तो 6 में से अगर 2 में कम कर दूं, दैट में बचे कितने? 4 बॉयज। 4 बॉयज अतुल और राधा के बीच में होंगे। अब 5 में से अगर 4 बॉयज हैं तो 1 गर्ल हो गई, तो दैट मीन अतुल और राधा के बीच में 4 लड़के और 1 लड़की है, कंफर्म, डैम श्योर। आई होप क्लियर हो गया, अब समझ में आ चुका है। अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि अतुल के बिलो एरिया में, इस एरिया में नीचे की साइड में गर्ल्स कितनी है, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए टोटल गर्ल्स कितनी है आपके पास? 9। अच्छी बात है, देखिए टोटल गर्ल्स 9 है। अब देखिए राधा के ऊपर कितनी गर्ल्स हैं? 3। अच्छी बात, राधा खुद एक लड़की है, यहां से हमें पता था, तो 4 हो गई। और राधा और अतुल के बीच में कितनी लड़कियां? 1, तो 3, 1 4 और 1 5। तो अतुल के ऊपर वाले एरिया में 5 गर्ल्स हो चुकी हैं। तो दैट मीन्स कि अगर 9 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं, तो अतुल के इस एरिया में कितनी गर्ल्स आएंगी? तो आंसर आएगा 4। 4 गर्ल्स होंगी कंफर्म। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अतुल के बिलो एरिया में कितनी गर्ल्स हैं, तो आंसर आएगा 4। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। हाउ मेनी गर्ल्स आर रैंक बिलो द अतुल। देखिए यही क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने आपसे पहला, तो नेचुरल सी बात है आंसर आएगा 4। 4 आंसर एकदम परफेक्ट है कि अतुल के बिलो एरिया में, नीचे वाले पार्ट में गर्ल्स कितनी है, तो आंसर आएगा 4। कैसे मैंने सॉल्व करा, आई होप समझ में आया होगा। देखिए पूरा डायग्राम एक है, अगर मैं यहाँ पे टोटल 9 गर्ल्स हैं, तो इस एरिया में कितनी गर्ल्स हैं मैंने इनको काउंट कर लिया। देखिए पहले ऊपर वाले पार्ट में कितनी? 3 गर्ल्स, राधा खुद एक लड़की, और राधा और अतुल के बीच में 1 लड़की, तो नेचुरल सी बात है टोटल 5 लड़कियां हो गई। तो 9 में से 5 में से जैसे माइनस करूंगा 4, तो अतुल के बिलो पार्ट पर कितनी गर्ल्स होंगी? तो 4 गर्ल्स होंगी कंफर्म है। तो आई होप भी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये चीज नोटिस करिएगा, ये चीज आपके सामने आ चुकी है। अब इसके ऊपर कम से कम 3 क्वेश्चन तो आने ही आने, और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा। तो 3 से 5 क्वेश्चन का सेट बनता है। एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन आपके हाथ में है। तो 4 बॉयज 1 गर्ल का रेशियो बना है अतुल और राधा के बीच में। तो जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी बॉयज आर रैंक बिलो द राधा। अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा राधा के बिलो पार्ट पर, यहां पर कितने बॉयज होंगे। देखिए बीच में तो आपका आ रहा था 4 बॉयज 1 गर्ल का रेशियो था, अभी हम लोगों ने लिखा था, ये कंफर्म था। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4 गर्ल्स थी अतुल के बिलो। लेकिन इस बार एग्जामिनर ने पूछा कि राधा के बिलो पार्ट पर कितने बॉयज हैं, ये पूछा गया। दैट मीन्स कि इस एरिया में बॉयज की संख्या पूछी गई है। तो देखते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। नोटिस करिएगा अतुल का रैंक अगर 24 है, तो अतुल के नीचे कितने बॉयज होंगे? 23 होंगे। तो इसका मतलब है कि इस एरिया में 23 बॉयज हैं। अब देखिए 1 बाय 1 काउंट करिए, बहुत ध्यान समझिएगा। इस एरिया में 23 बॉयज हैं कंफर्म। एक हो गया अतुल खुद 24th, और मिडिल वाले एरिया में कितने? 4 बॉयज हैं। तो 24 + 4 दैट्स कॉल्ड 28। तो 28 आंसर आएगा, दैट्स कॉल्ड नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज 28 होगा। बहुत ध्यान से काउंट करिएगा। देखिए फिर से समझिए, अतुल के नीचे कितने? 23 बॉयज, 23 हो गए। अतुल खुद एक बॉयज हो गया 24, और राधा और अतुल के बीच में बॉयज की संख्या कितनी थी? 4 थी। 4 बॉयज 1 गर्ल थी, तो नोटिस करिए 4 हो गई। अब क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर रैंक बिलो द राधा। राधा के नीचे कितने बॉयज की संख्या होगी? तो आंसर आएगा 23 + 1 + 4। तो 24 + 4 दैट्स कॉल्ड 28। तो 28 इज द राइट आंसर। राधा के बैक साइड दैट मींस बिलो पार्ट में कितने? 28 आएगा। तो 28 आंसर एकदम परफेक्ट है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। अब देखिए एक बार आपने डायग्राम बना लिया तो सारे क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। चलिए आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए एक बार अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन आपके हाथ में। अब देखिए इसका डायग्राम हम लोग बना चुके हैं पहले से ही, तो जरा ध्यान से देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मेनी गर्ल्स एंड बॉयज आर रैंक बिटवीन द राधा एंड अतुल। तो ये चीज हम आपको पहले बता चुके हैं कि 4 बॉयज हैं और 1 गर्ल है, दैट्स वाई 4 बॉयज 1 गर्ल। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1 गर्ल 4 बॉयज या 4 गर्ल 1 बॉयज, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से बनाया था तो 4 बॉयज 1 गर्ल था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा। और ये कैसे मैंने सॉल्व करा था मैंने आपको बता रखा था, इन दोनों की मदद से। यहाँ पर अतुल के ऊपर 6 बॉयज होंगे और राधा के ऊपर 3 गर्ल्स होंगी, कंफर्म। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, राधा के ऊपर यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं, तो अगर 6 रैंक है इसका मतलब राधा के ऊपर 5 जो आएंगे उसमें से बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। अब देखिए राधा के ऊपर 3 गर्ल्स कंफर्म है, तो 5 में से 3 लड़कियां हो गई तो 2 लड़के होंगे, कंफर्म हो गए, 2 क्या होंगे, बॉयज होंगे। अब देखिए अतुल का रैंक अगर 6th है, अतुल का रैंक अगर 7th है, तो अतुल के ऊपर 6 बॉयज होंगे, याद रखिएगा। अब नोटिस करिए अगर अतुल के ऊपर 6 बॉयज हैं और 2 बॉयज यहाँ जा चुके हैं तो दैट मीन्स कि 4 बॉयज यहाँ होंगे। तो अतुल और राधा के बीच में 4 बॉयज हैं तो 1 गर्ल हो गई, क्योंकि उसके बीच में 5 तो कंफर्म है। अगर 4 बॉयज कंफर्म हो गए तो दैट मीन्स 1 गर्ल कंफर्म हो गई। तो ये पार्ट से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सेम उसी पार्ट पर है, तो इसका भी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। अब देखिए ध्यान से, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन अ रो। तो आपको बता चुका हूँ, दोनों को ऐड कर लीजिए, वैल्यू 39 आती है, तो 39 चिल्ड्रन आर इन अ रो। कितने लोग हैं, 39। तो आइए समझ में आ रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो टोटल आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने वरुण एंड गीता के ऊपर है, दैट मीन्स क्वेश्चन चेंज हो चुका है, तो इस बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा डायग्राम। तो जरा सॉल्व करते हैं। इन अ रो ऑफ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स गीता इज 8th फ्रॉम द टॉप। अब देखिए मैं बॉयज एंड गर्ल्स की एक रो बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, और गीता का टॉप से 8th रैंक है। यहाँ पे बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, कितने हैं ये नहीं पता। अब देखिए गीता 8th फ्रॉम द टॉप एंड वरुण इज 16th फ्रॉम द टॉप। वरुण का रैंक कितना है, 16th। अब ये बताइए अगर टॉप से गीता 8th है और वरुण 16th है तो इनके बीच में कितने लोग होंगे, आंसर आएगा 7 मेंबर बीच में होंगे। अब साथ में बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगी, कितने होंगे हमें नहीं पता। ये कैसे मैं निकालता हूँ, देखिए 16 में से 8 कम करो, 8 -1 करो 7, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या गीता और वरुण के बीच में आएगी 7, ये याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या लिखा है। देख गीता 5th फ्रॉम द टॉप एंड 8th फ्रॉम द बॉटम। अब देख गीता का रैंक नोटिस करिएगा, गर्ल्स की रो में गीता का रैंक 5th फ्रॉम द टॉप एंड 8th फ्रॉम द बॉटम है। तो यहां से अगर मुझे टोटल गर्ल्स मिल जाएंगे, कैसे मिली, दोनों को जोड़ूंगा, 8 और 5 13, -1 करूंगा, दैट्स कॉल्ड 12, तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 12। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुका हूं कि ये -1 क्यों करा जाता है। फिर आगे मूव करते हैं। देखिए वरुण इज 9th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम। देखिए बॉयज की रो में वरुण 9th एंड 28th बॉयज की रो में। अब नोटिस करिए दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 37। 37 में अगर मैं एक कम करूंगा तो वैल्यू आती है 36, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। आई होप ये भी समझ में आ चुका है। देखिए दोनों को ऐड करिए, वैल्यू कितनी, 37 -1 कर दिए 37, 36 हो जाएगा। तो नोटिस करिए टोटल बॉयज आ गए 36, टोटल गर्ल्स आ गई 12। अगर हमसे हाउ मेनी चिल्ड्रन पूछा जा रहा है तो नेचुरल सी बात है दोनों को ऐड करेंगे, 48 आंसर आ चुका है, 48 सॉल्यूशन है। लेकिन अभी इसके ऊपर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी काम करते हैं, हम सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, गीता के ऊपर कितनी गर्ल्स हैं, 5, 5 के ऊपर कितनी होंगी, 4 होंगी गर्ल्स। नोटिस करिए गीता के ऊपर कितनी गर्ल्स हैं, 4 होंगी। वरुण के ऊपर कितने बॉयज हैं, तो आंसर आएगा 8। अब ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो गीता के ऊपर 7 बॉयज भी हैं और गर्ल्स को मिलाकर 7 है। अब देख गीता के ऊपर अगर 4 लड़कियां हैं तो 7 में से 4 लड़की हो गई, तो बचे कितने, 3 बॉयज हो गए। आई होप समझ में आ रहा है, 4 लड़कियां हैं तो 3 बॉयज हो गए, ये कंफर्म हो गए। अब देखिए वरुण के ऊपर 8 बॉयज हैं केवल, तो ध्यान से देखिएगा, देखिए वरुण के ऊपर अगर 8 बॉयज हैं और 3 बॉयज अगर यहां जा चुके हैं तो दैट मीन्स कि 8 में से 3 में कम कर दूं तो बचे कितने, 5। तो गीता और वरुण के बीच में 5 बॉयज आएंगे और 7 में से अगर 5 बॉयज हैं तो बचे कितने, 2 गर्ल्स होंगी। तो गीता और वरुण के बीच में 5 और 2 का रेशियो बनेगा, याद रखिए गीता और वरुण के बीच में कितना, 5 और 2 का रेशियो बनेगा। तो 5 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, याद रखिएगा। तो ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है इसके ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हाउ मैनी, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाउ मैनी गर्ल्स आर रैंक बिलो द वरुण। देखिए हम यहाँ पे 5:2 का रेशियो हम आपको पहले ही बता चुके हैं बॉयज एंड गर्ल्स का। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि वरुण के बिलो पार्ट पर कितनी गर्ल्स हैं, तो जरा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए नोटिस करिए, इसका भी हम कैलकुलेशन बता चुके थे आपको कि इसके ऊपर अगर 7 हैं तो नोटिस करिएगा इसके ऊपर 7 हैं, तो यहाँ पर हमने आपको कैलकुलेट बताया था कि 4 गर्ल्स थी, तो यहाँ पर 7 में से 4 लड़कियां होंगी तो 3 लड़के होंगे। ये कैलकुलेशन हम आपको बता चुके हैं। अब नोटिस करिएगा टोटल गर्ल्स कितनी है, 12। बहुत ध्यान समझिएगा, टोटल गर्ल्स कितनी है 12। हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जामिनर ने पूछा है कि वरुण के इस पार्ट पर गर्ल्स की संख्या आपको बतानी है। बहुत आसान है, नोटिस करिए यहाँ पे 4 लड़कियां आ चुकी हैं इस पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में। गीता खुद एक लड़की, हो गई 5, और गीता और वरुण के बीच में कितनी लड़कियां हैं, 2, 5 और 2 7। अब देखिए 12 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो बचे कितनी, 5। तो दैट मीन्स कि वरुण के बिलो, दैट मीन्स कि 5 गर्ल्स आएंगी कंफर्म। कैसे मिला, 5 लड़कियां आएंगी कंफर्म, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 आंसर आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आई होप समझ में आया। एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि टोटल अगर 12 गर्ल्स हैं इस एरिया में, 4 गर्ल्स, गीता खुद एक लड़की, और इस एरिया में कितनी है, 2 गर्ल्स हैं, तो 4, एक 5, 5 और 2 7, तो 12 में से 7 माइनस कर दीजिए, वैल्यू कितनी आई, 5। तो नेचुरल सी बात है इस एरिया में 5 गर्ल्स होंगी कंफर्म है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है इसके ऊपर। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम भी देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी बॉयज आर रैंक बिलो द गीता। अब देखिए फिर से मैं वही चीज मेंशन कर देता हूँ, 5 है, 3 है। अब देखिए गीता के बिलो पार्ट में कितने बॉयज होंगे ये पूछा जा रहा है, तो बहुत आसान सा पार्ट है। देखिए आपको ये पता है बॉयज यहाँ पे कितने हैं, ये पता है 5 है। वरुण का अगर रैंक 28 है तो इसके नीचे 27 बॉयज होंगे कंफर्म। अब देखिए इस एरिया में 27 बॉयज हैं, वरुण के नीचे 27 बॉयज हैं। वरुण खुद एक बॉयज हो गया 28, और गीता और वरुण के बीच में कितने बॉयज हैं, 5। तो 27 + 1 + 5, दैट मीन्स 28 + 5, दैट कॉल्ड 33। तो 33 बॉयज निकलेंगे, टोटल कितने 33 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 33 इज द राइट आंसर। कैसे पता चला, क्योंकि गीता के नीचे वाले पार्ट में बॉयज की संख्या पूछी जा रही है। नोटिस करिए, तो मुझसे 5 बॉयज गीता और वरुण के बीच में, एक वरुण खुद हो गया, और वरुण के नीचे कितने हैं, 27 है। कैसे पता, क्योंकि वरुण का रैंक अगर बॉटम से 28 है तो दैट मीन्स उसके नीचे 27 बॉयज होना कंफर्म है। तो 27 + 1 + 5, दैट्स कॉल्ड 33। तो 33 बॉयज होंगे टोटल। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आंसर क्या आया। तो 33 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी बॉयज आर रैंक बिलो द गीता। चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ध्यान से देखते हैं इस बार भी। देखिए एक बार अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो सारी चीजें आपके लिए आसान है। देखिए 5 बॉयज थे और यहाँ पर 2 गर्ल्स थी, 5 बॉयज 2 गर्ल्स थी, ये याद रखिएगा। क्यों, कैसे, जो हमने स्टार्टिंग में आपको सॉल्व कर रहा था क्या, 5 बॉयज 2 गर्ल्स की। तो हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर रैंक बिटवीन द गीता एंड वरुण। अब देखिए आपको पता है 5 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, तुरंत सॉल्व हो गया। देखिए एक ही बार में आपने सारे क्वेश्चन जज कर रखे हैं पहले से। तो आई होप ये समझ में आ चुका है कि कैसे मैंने 1 बाय 1 सॉल्व करा, और ये बल्क क्वेश्चन कहलाते हैं जो ग्रामीण बैंक में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ग्रामीण बैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।